अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक चिकन बंस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये बंस और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आइडियल हैं, या फिर हाई टी वगैरह में आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बंस बनते हैं ये। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है मैंने, उसके अंदर ऐड किया है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज आधा कप, चॉप की हुई। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने और उसको मैंने चॉप कर लिया है। वो इसमें ऐड करके इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, इतना कि ये बस ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ये ऐड करके इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। बस लहसुन को इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए अच्छे से इसके अंदर से। फिर उसके बाद में इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो मैंने लिया है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी लिया है हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1/4 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसी के अंदर। चंद सेकंड के लिए हल्का सा भून लेंगे बस इसको हम। तो ये देखिए भुन गया है अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हमें ऐड करनी है चिकन। तो मैंने चिकन ले ली थी 250 ग्राम और उसको मैंने बारीक श्रेड कर लिया था बॉईल करने के बाद। और बिल्कुल मैंने इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लिया है। बिल्कुल बारीक चाहिए हमें, जैसे बुरादा टाइप होता है ना, इस तरह से कर लेना है आपने। और ये मैंने चॉपर में कर लिया था। इसको ठंडा करने के बाद बॉईल किया था, ठंडा किया था, फिर उसके बाद मैंने इसको चॉपर में डाल के बारीक कर लिया बिल्कुल। तो ये देखिए हमारी ये ड्राई सी फिलिंग तैयार होगी और बस इसको हमने मिक्स करना है बहुत अच्छी तरीके से कि सारे मसाले यकजान से हो जाए। लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। तो ये इसके अंदर ऐड करके इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो बंस बनाने के लिए मैंने ली है पिज़्ज़ा डो और ये पिज़्ज़ा डो की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो ये मैंने 250 ग्राम का डो बनाया था, 250 ग्राम मैदे का डो बनाया था। तो ये रेडी है मेरे पास। और बस मैं काउंटर पे थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट कर लिया है और इसको निकाल लेंगे अच्छे से बोल में से। उसके बाद इसको हल्का सा मैं नीट करूँगी कि इसके जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे सही हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए डो हमारा, इसमें कोई एयर ना रहे और स्मूथ हो जाए। तो इसको बस मैंने इतना अच्छे से नीट करना है। और ये मैंने बहुत सॉफ्ट डो बनाया था ताकि बंस हमारे अच्छे बने सॉफ्ट। नीट कर लिया इसको मैंने। अब इसको मैं बेल लूँगी बेलन की मदद से। तो जितना बड़ा आप इसको फैला सकते हैं उतना बड़ा आप लोगों ने इसको फैला लेना है पूरे काउंटर के ऊपर। अच्छे से बेल लें इसको। तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है और दिखाती हूँ कितना इसको मोटा रखना है आपने। बिल्कुल पतला रखना है, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उतना पतला रखना है। और उसके बाद इसको बस मैं एक तरफ से इक्वल कर लूँगी। इसकी एजेस दो साइड से मैं कट कर लूँगी बस इसको। और इसके बाद इसके ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी मेयोनीज़। तो मैं इस पर मेयोनीज़ ऐड कर लूँगी, तकरीबन आधे कप के बराबर जाएगा इसके ऊपर। और बहुत ज़्यादा नहीं इस पर आपने स्प्रेड करना है, जिस तरह हम ब्रेड पे बटर लगाते हैं हल्का सा, इतना ही आपने स्प्रेड करना है। तो मैं स्पून की मदद से इसको अच्छे से फैला रही हूँ। इस पूरे पे आपने फैला देना है बहुत अच्छे से। और इसके बाद हमने जो चिकन की फिलिंग रेडी करी थी मज़ेदार सी, वो सारी हम इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। तो ये देखिए चिकन बस मैं चारों तरफ इसके ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ और हाथ की मदद से मैं अच्छे से चारों तरफ फैला दूँगी ताकि हर तरफ चिकन ज़रा चली जाए जहाँ पे नहीं है। तो बस सेट कर रही हूँ इसको अच्छी तरीके से और हल्का सा हम इसको प्रेस भी करते चले जाएंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से इस पर स्टिक हो जाए।
तो ये देखिए इसको मैंने फैला दिया अच्छे से। अब मैं एक साइड से इसको रोल करना स्टार्ट करूँगी। जिस तरह से हम लोग स्विस रोल को रोल करते हैं बिल्कुल उस तरह से, हल्के हाथ से, कि हमारी जो ये फिलिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, निकल ना जाए इसके अंदर से। और बस आपने हल्के हाथ से इसको दोनों तरफ से रोल करते चले जाना है बराबर से। और थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ ताकि स्टिक ना हो, स्टिक हो रहा था इस वजह से मैंने मैदा डस्ट किया है। तो ये देखिए ये रोल हो गया है। इसको मैं हाथ से सेट कर रही हूँ और हल्के हाथ से इसको सेट कीजिएगा ताकि ये रोल जो है डिस्टर्ब ना हो। तो सेट करने के बाद अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो मैं तकरीबन 1.5 इंच के बराबर इसकी कटिंग करूँगी इस तरह से। तो ये हमारे छोटे छोटे से बड़े प्यारे से बंस हमारे रेडी हो जाएंगे बेक होने के लिए। ये स्प्रिल बंस हैं बेसिकली, ये देखिए। और इसको आप हाथ से थोड़ा सा सेट कर लें। अब इसको मैं बेकिंग ट्रे पे रख दूंगी। बेकिंग ट्रे को मैंने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था। तो ये देखिए सारे बंस मैंने कट कर लिए थे। तो मैंने चीज़ ले लिया है चेडर और मोज़रेला, उसको मिक्स कर लिया था श्रेड करके। और इन बंस के बीच में मैं 1 टीस्पून के बराबर रख दूंगी और थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़ेदार हो जाते हैं ये बंस। तो मैं बस सिर्फ सेंटर में ही रख रही हूँ बंस के, ये थोड़ा थोड़ा सा चीज़, और उसको हल्का सा प्रेस कर दें। तो मैंने सब पे चीज़ रख दिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा, उसको मैंने फेंट लिया था अच्छे से। तो इन बंस को हम एग ब्रश कर देंगे। तो इनकी जो साइड्स है ना, सिर्फ इसी को मैं एग ब्रश करूँगी, ऊपर हमने एग नहीं लगाना है, सिर्फ साइड्स पे ही लगाना है। ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 200 डिग्री पे, और उसको 200 डिग्री पे हम बेक करेंगे 20 to 25 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से बंस हमारे बेक होकर आ गए हैं। इसको तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे। आप लोग देख लीजिएगा, सबके ओवन के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। और इनको मैं ठंडा कर लूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे बंस मज़ेदार से रेडी हैं, ठंडे हो गए हैं और अभी हल्के से वार्म हैं ये। तो बस इसको मैं नीचे से हल्का सा लूज़ करूँगी इस नाइफ़ की मदद से। तो देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है इसका। और इन बंस को बना के आप एयर टाइट बॉक्स में रख भी सकते हैं। तो ये 2 से 3 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और अगर चाहें ज़्यादा दिन के लिए रखना तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आप 4-5 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं गर्म करके। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया इस तरह से। इसको आप केचप के साथ, किसी भी सॉस के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये बंस। चाय पे बना के इंजॉय कर सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत मॉइस्ट बने थे और बहुत सॉफ्ट बने थे। तो इनकी लेयर्स देखिएगा कितनी अच्छी लग रही हैं। हर लेयर में चिकन मिलेगा आपको, हर बाइट में चिकन मिलेगा इन बंस के अंदर। और आप देखिए, आपको टेक्सचर से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट और मॉइस्ट बने हैं ये बंस। ये देखिए। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।